हेलो स्टूडेंट, तो आप ये पिक्चर्स देख रहे होंगे जिसमें कई विभिन्न प्रकार के पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये सभी जो हैं वस्तुएं हैं। ठीक है, तो वस्तुएं क्या होती हैं आपको देख करके पिक्चर में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और आज मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन सबको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वस्तु के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना है तो आप उसे देख पा रहे हो। ठीक है, कि वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वस्तु है, और ये जो वस्तु है इस वस्तु को हम लोग जो है अलग अलग टाइप्स में जो है डिवाइड करेंगे, बांटेंगे इसको विभिन्न प्रकार में। जिसमें से अगर हम लोग वस्तुओं की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एक होती है उपभोक्ता वस्तु और एक होती है उत्पादक वस्तु। एक एक करके हम इन सब का जो है डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और डिटेल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जहां हम लोग बात करते हैं कि उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, उपभोक्ता के लिए जो उपभोग के लिए अंतिम उपभोग के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं वो भी दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, यानी दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक वे वस्तुएं होती है जो टिकाऊ होती है, लंबा समय तक चलती है, और एक होती है गैर टिकाऊ जो कि कम समय तक चलती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब उत्पादक वस्तु की बात करेंगे, यानी ये उत्पादन करने के लिए वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी वस्तुओं को दो प्रकार से यहाँ डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक होता है मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है, जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयुक्त होती है और समाप्त हो जाती है, और एक होती है पूंजीगत वस्तु। ठीक है, तो इन सब को हम लोग डिफिनेशन एक एक करके जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन छोटे छोटे चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बनती है। टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, या फिर उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। ठीक है, दोनों में क्या समानताएं होती हैं, क्या भिन्नताएं होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे मैं आज क्लियर कर दूंगा, इसे आप जरूर पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपभोग वस्तु के बारे में। ठीक है, हम लोग उपभोग वस्तु के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसे कि उपभोग वस्तु वे वस्तुएं, ठीक है, वे वस्तुएं हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती है तथा आगे उन्हें किसी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है ये जो उपभोग वस्तु होती है ये उत्पादन की सीमा पार कर चुकी होती है, यानी इन वस्तुओं से अब कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं इनसे किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह से तैयार होती है उपभोक्ता के उपभोग के लिए। तो उपभोक्ता इन्हें खरीदता है और उसे उपभोग करता है, इससे और कुछ उत्पादन किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग उपभोग वस्तु कहते हैं। अब उपभोग वस्तु के भी दो प्रकार हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो चलिए इस टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुओं को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिकाऊ वस्तु के बारे में। ठीक है, तो टिकाऊ वस्तु होती क्या है, तो अधिक समय तक स्थिर, ठीक है, बनी रहने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हें टिकाऊ वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा समय तक बनी रहती है, लंबा समय तक बनी रहती है, उसको हम लोग टिकाऊ वस्तु कहते हैं। इन वस्तुओं की आयु लंबी होती है और लंबी अवधि तक लगातार उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो टिकाऊ वस्तु आपको समझ में आ गया होगा कि टिकाऊ वस्तुएं लंबा समय तक एक स्थिर बनी रहती है और लगातार उपभोक्ता को जो लंबा समय तक जो है ना आवश्यकता को पूरा करता रहता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इमेज आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्कूटर है, ठीक है, उसके बाद टीवी है, टेलीविज़न है, और यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है। इन वस्तुओं से हम लोग उत्पादन तो नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो है ये उपभोक्ता वस्तु है। और उपभोक्ता वस्तु के भी कौन से कैटेगरी में है, तो टिकाऊ वस्तु में है। आप एक बार स्कूटी ले लेते हो ना, ये लंबा समय तक आप प्रयोग करते हैं इसको। ठीक है, ये लंबा समय तक बना रहता है। टेलीविज़न भी सेम है, ये भी आपका लंबा समय तक बना रहता है। उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन भी सेम है, लंबा समय तक बना रहता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वस्तुएं होती है जो लंबा समय तक स्थिर बना रहता है और हम लोग उसका लगातार प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, और हमारे आवश्यकता को काफ़ी दिनों तक जो है, बहुत दिनों तक जो है संतुष्ट करता रहता है। तो वे सब क्या होते हैं, टिकाऊ वस्तु है। टिकाऊ का मतलब ही समझ में आ गया होगा कि ये टिकता है लंबा समय तक। ठीक है, चलिए इसका हम लोग गैर टिकाऊ वस्तु को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैर टिकाऊ वस्तु है,
गैर टिकाऊ वस्तुओं की आयु छोटी होती है। जो गैर टिकाऊ वस्तु होती है उनकी आयु जो होती है छोटी होती है और ये उपभोक्ता की आवश्यकता को अल्पकाल के लिए पूरा करता है। ठीक है, यहाँ अल्पकाल यानी छोटा समय होता है। ठीक है, लघु समय से है, तो ये अल्पकाल के लिए टिकता है। अब यहाँ पर कुछ इमेज आप देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर आप स्टेशनरी का जो सामान देख रहे हैं, किताब, कॉपी, कलम, ठीक है, ये सब ज़्यादा लंबा समय तक नहीं टिकता है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते हो वो हरास हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ यानी भोजन का जो भी सामान होता है, घर में जो राशन हम लोग यूज़ करते हैं वो भी आपका गैर टिकाऊ है, ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। उसके बाद जो भी सोप वगैरह होती है, ठीक है, साबुन, ठीक है, हैंड वॉश, ये सब जो होता है ये सब गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। फल हो गई, सब्जी हो गई, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो सब्जी है और उसके बाद जो फल है ये सब भी सब गैर टिकाऊ वस्तु है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु हम लोग किसको कहते हैं। दोनों ही उपभोक्ता वस्तु है क्योंकि अंतिम रूप से उपभोक्ता इसका प्रयोग करता है अपने लिए, ठीक है, और इसका उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका उपभोक्ता वस्तु है। और उपभोक्ता वस्तु में भी दो भाग है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। जो लंबा समय तक चलता है वो टिकाऊ है, जो अल्पकाल में खत्म हो जाता है वो गैर टिकाऊ है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्पादक वस्तु के बारे में। तो उत्पादक वस्तुएं क्या होती है? तो वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्पादक वस्तु कहलाती है। मतलब ये जो वस्तु होती है उत्पादक वस्तु, ये उपभोग करने के लिए नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करेगा उसका उत्पादन करने के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इमेज देख रहे होंगे, पिक्चर यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका है सिलाई मशीन और ये है आपका कोयला। जैसे कि अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि ये सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन जो है ये उत्पादन करने के लिए, ठीक है, ना कि उपभोग करने के लिए। उपभोग हम लोग कपड़ा करते हैं, ठीक है, कपड़ा का हम लोग उपभोग करते हैं, लेकिन उस कपड़ा का उत्पादन जो होता है वो सिलाई मशीन के द्वारा किया जाता है। तो कपड़ा उपभोक्ता वस्तु है, लेकिन उस कपड़ा को बनाने वाला जो मशीन है वो क्या कहलाएगा? उत्पादक वस्तु। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे कोयला देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ईंधन के रूप में काम करता है, तो अगर आपको कहीं पे कोयला का प्रयोग अगर आप देख रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है और वहाँ पे ईंधन के रूप में कोयला का यूज़ कर रहा है, तो इसका उपभोक्ता उपभोग नहीं कर रहा है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा कि उत्पादक वस्तु क्या होता है। तो ये उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होता है, उपभोग के लिए इसको काम में नहीं लाया जाता है, इसका उपभोग नहीं किया जाता है, बल्कि उपभोग वस्तु के उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका भी दो तरह का ये वस्तु आपको मिल जाएगा, एक है मध्यवर्ती वस्तु और एक होता है आपका पूंजीगत वस्तु। तो दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? तो किसी फर्म का ऐसा उत्पाद, ठीक है, किसी फर्म का ऐसा उत्पाद जिसका अंतिम उपभोग ना होकर किसी दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो उस वस्तु के निर्माण में हमको विभिन्न प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक है, परिवर्तित होकर के दूसरी वस्तुएं निर्मित हो जाती है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ फोटो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे फ्यूल देख रहे हैं, यहाँ पे आटा की बोरी देख रहे हैं आप, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोयला, और यहाँ पर आप देख रहे हैं समोसा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु को थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये जो वस्तु है ये मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, समोसा जो है मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। ठीक है, समोसा जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका अंतिम वस्तु है, यानी उपभोक्ता वस्तु में आएगा। लेकिन समोसा को बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है कच्चा माल के रूप में, फॉर एग्जांपल समोसा बनाने के लिए आटा या मैदा का यूज़ किया गया होगा, इसके लिए आलू का यूज़ किया गया होगा, कुछ मसाला का यूज़ किया गया होगा, तेल का यूज़ किया गया होगा, इसके साथ फ्यूल या फिर कोयला जला करके इसको जो है पकाया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि समोसा तो ये आपका उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है, और उपभोक्ता वस्तु जो बना है उसमें कई सारे कच्चे माल लगे हैं, तो जो कच्चे माल होती है वही आपका मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। आप इसे रॉ मटेरियल्स कह सकते हो। ठीक है, जो मध्यवर्ती वस्तु होती है वो कच्चा माल होता है और उसमें ईंधन भी कैलकुलेट हो जाएगा।
इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ईंधन को भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे मध्यवर्ती वस्तु में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप रोटी बना रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए कि एक चपाटी है, इस आप यहाँ पे एक रोटी बना रहे हो, तो रोटी बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? आपको आटा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, आटा लगेगा, इसके अलावा पानी लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पर क्या करोगे? ईंधन के रूप में या तो गैस का प्रयोग करोगे या तो कोयला का प्रयोग करोगे, तो ये ईंधन के रूप में कुछ ना कुछ आपका प्रयोग होगा और ये उत्पादन प्रक्रिया में खत्म हो जाएगी ये वस्तुएं, ठीक है। आधा मैदा जो है आपका, सॉरी आटा जो है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, जो आपका ईंधन है वो भी खत्म हो जाएगा, पानी जो उसमें प्रयोग करे वो भी आपका खत्म हो रहा, तो उत्पादन प्रक्रिया में खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए हम लोग और दूसरा देख लेते हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अंतिम उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं द्वारा नहीं बल्कि निर्माताओं द्वारा भविष्य के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि पूंजीगत वस्तु जो होती है ये भी अंतिम वस्तु ही होती है, लेकिन इसका जो प्रयोग है किसी उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जो उत्पादन करता है उन उत्पादनकर्ताओं के द्वारा इसका उपभोग किया जाता है, और वो भी किस लिए? तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, ये उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त नहीं होती है। आप जैसे कि इस मशीन को देख रहे हो, ये एक प्रकार का मशीन है, यानी फैक्ट्री में जितने भी मशीन लगी होती है वो पूंजीगत होती है। फैक्ट्री के लिए जो भवन होती है वो भी पूंजीगत होती है, जो भूमि होती है उत्पादन के लिए वो भी पूंजीगत होती है। ठीक है, तो ये जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो स्थिर होती हैं। ठीक है, स्थिर क्या, वो मैं आपको एक चीज़ और समझा दूंगा कि ये जो पूंजीगत वस्तुएं होती है ये भी दो प्रकार की होती है, स्थिर और चल और अचल संपत्ति ये होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी वो सब हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो सब भी हम लोग को आगे चल करके बात करना पड़ेगा। फिलहाल अभी सिर्फ हम लोग पूंजीगत वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं होती है वो भी जो होता है ये उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त नहीं होती है, ये भी अंतिम उत्पाद होती है और उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त नहीं होती है, उपभोग के लिए बनी होती है, लेकिन इसका उपभोग जो है वो किसी उपभोक्ता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसको जो है, ठीक है, निर्माताओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो होप कि आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे, वस्तुओं के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। और हाँ, अगर आपको मतलब अभी इकोनॉमिक्स के बारे में मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल और अन्य सब्जेक्ट का अगर MCQ या रिटन क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट झारखंड पाठशाला में ज़रूर विजिट करें। ठीक है, गूगल में जाकर झारखंड पाठशाला सर्च करें, आपको मेरा वेबसाइट जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको रिटन बहुत सारे कंटेंट्स जो है मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो। फिर से मिलते हैं इस तरह के और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।